हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। दिवाली के बाद आज का हमारा ये पहला सेशन है और इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई की पहली कविता कह कबीराए, जिसके कवि हैं गिरिधर। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय यानी गिरधर जी का परिचय। गिरधर जी का जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 ईस्वी सन में हुआ था। परिचय में देखते हैं, गिरधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। अब इनके जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में बहुत ही प्रभावशाली वर्णन मिलता है। अब प्रमुख कृतियाँ अगर देखें तो गिरधर कबीराए ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित की गई हैं। अब देखते हैं पद्य संबंधी। इसमें देखेंगे कुंडली किसे कहते हैं, दोहा और रोला किसे कहते हैं। अब सबसे पहले तो कुंडली यानी यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। अब दोहा जो होता है वो लय में गाया जाता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं और ये एक मात्रिक छंद है। और अगर रोला देखे तो रोला एक छंद ही है, छंद का प्रकार ही है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो इन दोनों के मेल से कुंडली बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह भी है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन होता है यानी समाप्ति होती है। अब यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कह कबीराए यह कविता। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। अब ये 2 पंक्तियाँ जो हैं ये है दोहा और इसके बाद जो 4 पंक्तियाँ आएगी उसे रोला कहते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कबीराए, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब कठिन शब्द इस प्रकार हैं। गाहक यानी ग्राहक, सहस यानी सहस्त्र हजारों, लहे पाए, कोय यानी कोई, कागा मतलब कौवा, सबे यानी सबको, सुहावन यानी अच्छी लगती है, दो यानी दोनों, अपावन यानी अपवित्र। चलिए अब इस पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर गिरधर कहना चाहते हैं कि हजारों लोग जो है वो गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं जिनमें कोई ना कोई गुण होता है। अब गुणों के बिना कोई किसी को पसंद ही नहीं करता। जिस प्रकार कौवा और कोयल का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब कौवा और कोयल की बोली जो है, उसकी आवाज़ जो है वो सभी सुनते हैं, पर कोयल जो है सभी को अच्छी लगती है। कौवा और कोयल दोनों का रंग भले ही एक जैसा हो, किंतु सब कौवे को अपवित्र मानते हैं और कोयल को ही पसंद करते हैं। और इसीलिए कवि गिरधर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोगों, तुम मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग तो बस गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आगे की पंक्तियाँ। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराए, जगत का ये ही है लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अब कठिन शब्द कुछ इस तरह हैं। मतलब यानी स्वार्थ, लगी यानी तक, गांठ यानी जेब, ताको मतलब उसका, यार जो मित्र, डोले यानी घूमना, लेखा मतलब व्यवहार, प्रीति यानी प्रेम, बिरला यहाँ पर निराला इस अर्थ से प्रयोग किया है।
बेगर जी यानी स्वार्थ रहित, बिना किसी स्वार्थ के। इन पंक्तियों में अगर आप देखें तो गिरधर जी ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें संसार का जो तरीका है वो समझाया है। वे कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है उसको हमने देख लिया है और उससे हमें ये पता चलता है कि सभी का जो व्यवहार होता है वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है, मतलब से भरा हुआ होता है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, दोस्ती रखते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। लेकिन जैसे ही धन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वही मित्र मुंह से दोस्त बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता। अब कवि गिरधर यही कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है यही तरीका है इस संसार का। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ से किसी से दोस्ती करते हैं और स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरो नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। कठिन शब्दों के अर्थ। रीति यानी व्यवहार, मांगते यानी मांगने पर, मारन यानी मारने, धावे यानी दौड़ता है, जानी यानी जानकर, रूठा यानी नाराज होना, दिना यानी दिन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अर्थ की तरफ। कवि गिरधर यहाँ पर दर्शाना कि ये जो झूठा व्यक्ति होता है या झूठा मित्र होता है, इसका व्यवहार ऋण लौटाते समय कैसा होता है और जब ऋण चुकाने की बारी होती है तब इसका व्यवहार कैसा बन जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। अब झूठा व्यक्ति, आप तो जानते हैं कि झूठे व्यक्ति के बातों में या उसकी ज़ुबान पर बहुत मिठास होती है। वो मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाता है। अब पैसा लेते समय तो उसे बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे ही ऋण चुकाने की, उधार चुकाने की बारी आती है तो उसकी नीयत बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। पैसा लौटाने का जब समय आता है तो वो अलग अलग बहाने बनाता है। उधार लेने वालों का यही तो एक व्यवहार रहता है कि पैसा वापस मांगते समय वो जो पैसा मांग रहा है उसे मारने दौड़ते हैं। और कवि गिरधर यहाँ पर यही बात को दर्शाना चाहते हैं कि ऋण लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो लेते समय तो बड़ा आनंदित होता है, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो जो लिया हुआ ऋण होता है वो खर्च होने के बाद वही व्यक्ति, वही मित्र मन में रूठा रहता है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसने किसी व्यक्ति से कभी ऋण लिया हो। वो सीधा सीधा उसे कहता है कि जिस कागज़ पर कुछ लिख कर उसने ऋण लिया था वो सारे कागज़ झूठे हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।